नमस्कार दोस्तों, आज बताने जा रहा हूँ पौधे पीले क्यों पड़ते हैं। ये जो पौधे पीले आपकी सब्जियों के हों, फलों के हों, फॉलिएज हों, एक्सोटिक हों, महंगे हों, सस्ते हों, इनका एक कारण नहीं है, बहुत बड़े कारण हैं और बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण तो आपको पता होंगे, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक जीवन में एक चीज को समझना ही इतना कठिन हो जाता है, एक ब्रांच या एक शाखा को। हम ज्ञानी लोग हैं, मुश्किल से पकड़ पाते हैं, फिर भी जितना सीखा उतना प्रस्तुत है आपके सामने। दोस्तों, पीले होने के मोटे कारणों में ओवर वाटरिंग, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा तादाद में, यानी कि लेस वाटरिंग, अपेक्षाकृत कम पानी, ये तो आपको पता होगा, ज्यादा पानी कम पानी। उसके बाद आपको आ जाता है पुअर ड्रेनेज, यानी कि निकासी तंत्र ठीक ना होना। फिर उसके बाद में रूट बाउंड हो जाता है, यानी कि पौधे के लिए आकार, जो कि भारतीय है, मनीषा ने जिसे बताया है कि पंचदेव का पुतला, उसमें आकाश यानी कि जगह, वो भी बड़ी आवश्यक है, इंसान के लिए भी, पौधे के लिए भी, वनस्पति जगत के लिए भी। तो जो रूट बाउंड हो जाता है उसे जगह नहीं मिलती। उसके अलावा पौधा अगर बुजुर्ग हो जाए, उसके अंदर एजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी हो जाता है। पौधे को लाइट पूर्ण ढंग से ना मिले तो भी हो जाता है, फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ता है, वो ग्रीनरी, वो हरियाली नहीं आ जा पाती है। इसके अलावा मौसम की मार हो जाती है, जैसे गर्मी बहुत पड़ जाए, 50 डिग्री 55 डिग्री तापमान, या कि बहुत ज्यादा बर्फबारी, जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं, वो पड़ जाए। उसके अलावा उसके अंदर कई प्रकार के कीड़े लग जाएं तो भी वो हो जाता है। एफिड है, मिलीबग है, थ्रिप्स है, स्केल है, व्हाइट फ्लाई है, उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं तो भी पौधे पीले होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, पीएच लेवल हाई हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा क्षारीय नमकीन हो जाता है, तो भी क्लोरोसिस की, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, वो भी उसकी समस्या हो जाती है। उसके बारे में जो ज्यादातर हम बात करते हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की होती है, यानी कि उसके अंदर जो उसकी बढ़ाव के लिए तत्व की जरूरत पड़ती है। तो उसके तत्वों में आपको जैसे पता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, आयरन और मैग्नीशियम, ये कारण मुख्य हैं उसकी पीला होने में। दोस्तों, अब आपके सामने ये जैसे पत्ता, ये एक पौधा पड़ा है ना, जो नाइट्रोजन है, येलो जो ग्रीनिश पत्ते हो जाते हैं, इसके अंदर हरे भी होंगे, पीले भी होंगे, और पत्ता और पौधा बढ़ेगा नहीं, तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाएगा, ग्रीनरी नहीं आ जाएगी। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। संपूर्ण रूप से पौधा पीला भी पड़ेगा, पौधा बढ़ेगा भी नहीं, ये दो लक्षण हो जाएंगे। फिर फास्फोरस में, दोस्तों, ये बड़ी देर से पता लगता है फास्फोरस का, हजूर बहुत देर कर दी आते आते। इसकी निशानी क्या है? ये जो स्टेम है ना, ये वाली स्टेम बिल्कुल वीक हो जाती है, जैसे कोई क्षय रोग का मरीज होता है ना, बिल्कुल ये इसमें फास्फोरस की निशानी होती है। अब पोटाश के अंदर इसकी वेन्स, ये यहां जो वेन्स होती हैं, जो इसकी नसें होती हैं, वो पीली पड़ जाती हैं, और इसके जो टिप्स है ना, टिप्स, ये कोने, ये इनके, वो भी पीले पड़ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो मैग्नीशियम और आयरन डेफिशिएंसी में बहुत सालों का तजर्बा चाहिए, बहुत साहित्य पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पता पड़ेगा। जो मैग्नीशियम होता है ना, जो हमारे लोग बहुत, जिनका जो वीडियो बनाने वाले बंधुवर हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें जो पुराने पत्ते हैं ना, पुराने पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, वो पीले पड़ते हैं।
उसके अंदर जो नया पत्ता आएगा ना, नया पत्ता यानी कि ये देखिए जैसे ये वाला, ये पत्ता पीला नहीं पड़ेगा। जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुका होगा वो पीला पड़ता है। जो मैग्नीशियम जो जिसका आप करते हो, और उसके अभी इनके कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नाइट्रोजन कमी हो जाएगी तो फास्फोरस पर असर पड़ेगा, फास्फोरस बढ़ जाएगा तो पोटाश पर कमी होगी, एल्कलाइन बढ़ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने कैल्शियम ज्यादा दे दिया है तो आपको मैग्नीशियम की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे बताया नाइट्रोजन में आपके संपूर्ण पीला हो जाएगा, और फास्फोरस में जो होगा उसका स्टेम पीला होगा, और पोटाश के अंदर उसके कोने पीले होंगे, मैग्नीशियम में उसके पुराने पत्ते पीले होंगे। और आयरन, ये जो है ना, मैंने बताया मैग्नीशियम और आयरन में इसका ना बिल्कुल ही जो नव शिशु है ना, जो बिल्कुल नवजात, और मान लो ये वाला पत्ता पीला पड़ गया और जो इसके नीचे वाले पत्ते हैं वो वैसे रहे, ये जो नवजात पैदा होते ही इनके अंदर जो कमी हो जाती है, वो पीलापन जो होता है वो आयरन की कमी। तो 5 तो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। अब दोस्तों न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए अब देखो, एक ये मेरे पास एजेक्टोबैक्टर पड़ा है, ये सभी फसलों में दिया जा सकता है, सभी इसमें। ये एक फास्फोरस पड़ा है, ये कुछ पाउडर के रूप में है, इसमें आप तरल पदार्थ के रूप में भी ले सकते हैं। अब ये क्रिब को भी बनाता है, इसको भी बनाते हैं, पूसा भी बनाते हैं, सभी स्टेट यूनिवर्सिटियां बनाती हैं, और अच्छी कंपनी के जो फर्टिलाइजर बनाते हैं वो भी बनाते हैं। अब जो एजेक्टोबैक्टर है ना, ये देखिए दोस्तों, जो डीएपी जो आप डालते हैं वो उपयोगी नहीं हो पाता, ना ही हमारे जो घर की बनी हुई ऑर्गेनिक खाद है वो उपयोगी हो पाता है। अब आप कहोगे भी वो उपयोगी क्यों नहीं हो पाता, जब तक कि इसके अंदर दूसरे चीजों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जानते हैं, एक जगह पर नाइट्रोजन के अतिरिक्त इन जीवाणुओं में प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन के प्रभाव से जड़ों का विकास, ये सब कुछ एजेक्टोबैक्टर नाम के ये कुछ टीके आते हैं, 10-10, 20-20 रुपए के पैकेट होते हैं। इसके अंदर जितनी भी आप डीएपी डाल दोगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो घर के डालते हैं, उनमें नाम मात्र पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ये फास्फोरस है, वो लैक्टोबैक्टीरिया है, इसी तरह ये फास्फोरस है। अब ये जो फास्फोरस है ये क्या करेगा, अब नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी आपको पता है कि जरूरी होता है। यूं समझे कि जब नाइट्रोजन वाला फास्फोर घोल दोनों उर्वरकों को एक साथ प्रयोग करने से फसलों को डीएपी मिलना संभव होगा। जैसे मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, आयरन, अभी इनके टीके भी उपलब्ध हो गए हैं। पोटाश के भी हैं, नाइट्रोजन के रूप में एनपीके, तीनों मिला हुआ आता है लिक्विड, 10-10, 20-20 रुपए का बड़ा सस्ता। डीएपी के पैकेट लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, बड़ा महंगा मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इनको डॉक्टरों ने टीका की उपलब्धि की संज्ञा दी है कि ये टीके हैं। अब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जब फास्फोरस के अब हम डालोगे ना, तो ये जो फास्फोरस का कल्चर है, इसके बिना फास्फोरस पूरी तरह से यूज नहीं हो पाएगी। उसी तरह पोटाश नहीं यूज हो पाएगी, उसी तरह एजेक्टोबैक्टर की बात है। तो इनका भी हमें समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको पौधे पीले होने के कारण की संपूर्ण रूप से कहें या आंशिक रूप से कहें समझ लग गई होगी। चिरावती रोज का दिन आता है, रोज कुछ नए सीखते हैं। मतलब कहने का है कि न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी के अलावा और भी गम है जमाने में, इसके सिवा कई और कारण भी हैं जिसका मैंने आपको पूरी तरह से बतलाया। उम्मीद है आपको पौधे या प्लांट्स पीले क्यों पड़ते हैं और दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। चलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद और चाओ।